मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर तुम्हें स्टैंडर्ड 10 क्लास का कहानी पाठ्य पुस्तक में ले जा रहा हूँ, जिसका नाम नेताजी का चश्मा। आपको पहले भी 2-3 क्वेश्चन लिखाए थे और आज भी 3 क्वेश्चन को मैं लिखा के वीडियो बना के भेज रहा हूँ। पहला उसमें आशय स्पष्ट करना है। आशय का मतलब होता है कि इस लाइन में, इस पंक्ति में क्या क्या कहा गया है, उसी को खास करके दर्शाना। आशय है कि बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वाले पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। कहने का मतलब इसमें ये नेता के प्रति किया गया है व्यंग। हलदार साहब लोगों में देशभक्ति की घटती हुई भावना से आहत होकर कहते हैं कि जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है, उससे ऐसे देशभक्तों का लोग उपहास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ की महत्वपूर्ण है, जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा त्यागने के लिए तत्पर रहते हैं। आज उन लोगों की कमी नहीं है जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि हलदार साहब लोगों में देशभक्ति की वो जो भावना घट गई है, उनसे थोड़ा सा उन्हें कष्ट होता है। उन लोगों ने देश के लिए, जिन लोगों ने देश के लिए अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है। आज भी आपने देखा कि चीन के लड़ाई में सीमा पर कई बिहारी फौजियों ने अपना जीवन बलिदान के रूप में दिया। वो उसी तरह से यहाँ भी तो हलदार साहब का कहने का मतलब हलदार साहब का है कि संपूर्ण जीवन बलिदान कर दिया है। ऐसे देशभक्तों का लोग मजाक उड़ाते हैं, ऐसे देशभक्तों का लोग मजाक उड़ाते हैं। उसी के लिए थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं हलदार साहब कि ऐसा क्यों होता है। आज ऐसे लोगों के लिए स्वार्थ की ही महत्वपूर्ण है। वो ऐसे लोग जो इसके बलिदान को भुला देते हैं, शहीदों को भुला देते हैं, इसीलिए थोड़ा सा हाथ हो जाता है हलदार साहब को, जिन्होंने अपने संपूर्ण देशभक्तों को, हाँ, उन लोगों की कमी नहीं है जो जिसके लिए संपूर्ण मर्यादा कमी नहीं है, जो उन देशभक्तों को भी भूल चुके हैं, जो अपना घर परिवार, रिश्तेदार, अपना यौवन, यहाँ तक कि अपना जीवन भी कुर्बान कर चुके हैं। उसको, ऐसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। आजकल लोगों में देश की भावना जो कमी हो गया है, इसी के लिए थोड़ा सा आहत है हलदार साहब। इसीलिए ये अर्थ इसमें कहा गया है, इसका आशय कहा गया है। दूसरा, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। पान वाला जो है, जो प्रतिदिन हलदार साहब कस्बे में गुजरते थे 15वें दिन, हर 15वें दिन, और पान वाले के दुकान पर पान खाकर वो नेताजी को, मूर्ति को देखते थे, उसी का चित्र करना है, रेखा चित्र। तो पान वाला जिसकी कस्बे की चौराहे पर पान की दुकान है, उसका जो चौराहा है छोटे से कस्बा में, उसके चौराहे, पान वाले की चौराहे पर ही पान की दुकान है। उस दुकान पर प्रायः हलदार साहब पान खाते हैं। उस दुकान में जब भी वो अपने कस्बे के काम से जाते हैं हर 15वें दिन में, तो उसमें पान खाते हैं। पान वाला स्वभाव से खुशमिजाज है, जिंदा दिल है, खुशमिजाज। वह मोटा तथा काला है, वह मोटा तथा काला है। उसके मुंह में हमेशा पान ठुसा ही रहता है। उसकी भारी भरकम तोंद है, उसका पेट बहुत बड़ा हुआ है। जब भी वो बोलते हैं
तो पिरकी मुँह का फेंक कर ही बोलते हैं, क्योंकि उनके मुंह में हमेशा पान ठुसा रहता है, इसलिए जिसके कारण उसकी बत्तीसी भी काली हो गई है, दांत भी काली है। कैप्टन के बारे में पूछने पर उपहास करता हुआ ही नजर आता है। जब भी कैप्टन के बारे में उनको पूछा जाता है पान वाले को, तो हमेशा वो कैप्टन का उपहास करते हैं, लेकिन उसका दिल भी भावुक है। भावुक इसलिए है, जब पान वाले ने एक दिन, जब हवलदार साहब ने पान वाले को पूछा कि आज देखते हैं नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है, तो पान वाले धोती के एक भाग को आंखों से आंसू पोंछते हुए वो बोलते हैं पान वाले कि आज कैप्टन नहीं रहे। इससे पता चलता है कि जो कैप्टन के बारे में हमेशा उपहास करता था, मजाक करता था, आज वो जब जिंदा नहीं है तो उनके आंखों से आंसू निकल गए हैं और हवलदार साहब को कहते हैं कि पान वाले अब नहीं रहे। इससे पता चलता है कि पान वाले के दिल में कैप्टन के प्रति व्यंग भी कसता था और दिल में भावना भी था। तीसरा क्वेश्चन, कैप्टन के वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल है, ये भी पान वाले की युक्ति है। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। अब प्रतिक्रिया लिखती है, बता रहे हैं कि कैप्टन के प्रति जो पान वाले का ये विचार है, ये बोलते हैं, ये बोलना उचित नहीं है। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की टिप्पणी उसके संकीर्ण सोच को प्रकट करती है। कैप्टन की सहानुभूति एवं सम्मान का पात्र था। कैप्टन जो कि वो कैप्टन था नहीं, हवलदार साहब को पहले मन में हुआ था कि कैप्टन जो कहलाता है वो कोई फौजी रिटायर होगा, उसका शरीर गठीला होगा और लंबा चौड़ा होगा, लेकिन जब कैप्टन को हवलदार साहब ने देखा तो वो आश्चर्यचकित में हो गए। इसीलिए वो कैप्टन नहीं था, फिर भी वो उनके मन में फौजी के लिए, देश प्रेमी के लिए, देशभक्तों के लिए उसके मन में सम्मान का पात्र था, सहानुभूति उनके प्रति था। उसी का इस तरह उपहास करना उचित नहीं है। किसी का इस तरह से उपहास करना, मजाक करना, व्यंग कसना ये उचित नहीं है। वो अपनी छोटी सी दुकान से देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। अब उनका एक छोटा सा दुकान था और वो देशभक्त सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाकर उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करता था। हालांकि वो कैप्टन फौजी रिटायर नहीं था, वो तो एक चश्मे का व्यापारी करता था। वो संदूकी लेकर हमेशा घूमते रहता था और प्रायः सुभाष चंद्र बोस पर वो चश्मा लगाते थे, और जो भी वो चश्मा ग्राहक पसंद करता था, कोई आ जाता था ग्राहक, तो वो अटेंशन कहकर सुभाष चंद्र बोस के आँखों से चश्मा उतारकर उस ग्राहक को दे देता था, जो इनका रोजी रोटी भी चलता था और देशभक्त की भावना भी उनके अंदर समाया हुआ था। इसीलिए इसमें क्वेश्चन है कि वह लंगड़ा क्या